नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द होने के बाद देश भर में कांग्रेस पार्टी आक्रामक हो गई है और जगह जगह कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। पर कई सवाल इस पर खड़े हो जाते हैं कि क्या वाकई जो मोदी और शाह की स्ट्रेटेजी थी वो यहाँ पर फेल होती नजर आ रही है। यदि राहुल गांधी जी आगे कोर्ट में अपील नहीं करते हैं और उन्हें 2 साल की सजा हो जाती है तो इसका खासा नुकसान 2024 में कांग्रेस पार्टी को देखने को मिलेगा। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्टर श्रवण पांडे जुड़ चुके हैं जो लगातार कांग्रेस प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है श्रवण जी, कल भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अनम्यूट लोकतंत्र सत्याग्रह जैसे प्रोटेस्ट आप लोग करने लगे हैं, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हो गई है। बिल्कुल शाह की शहंशाह और इस तानाशाही का खात्मा होना है। जिस तरीके से लाल किले पे तमाम हमारे कल बड़े नेताओं को तानाशाही के जरिए गिरफ्तारी कर दी गई, क्या वाकई में इस देश में 22 दिनों के संसद भवन मौन है? पूरी तरीके से तमाम ऐसे बिल जो है वो बंधक बने हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र पे जनतंत्र की आवाज को दबाना चाहती है? मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, आए दिन जब जब किसी प्रदेश में चुनाव आ जाता है तब प्रधानमंत्री नए नए मुद्दे के जरिए देश में मुद्दा भुनाने का काम करते हैं। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जो रद्द किया गया है, इसको लेके पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का आक्रोश रुक नहीं रहा और न दबेने वाला। आक्रोश करने से क्या होगा? अरे भैया, जब महंगाई देश में थी, स्मृति ईरानी जब सिलेंडर लेके चलती थी तब नहीं पता था, तब देश की जनता को महंगाई नहीं दिखाई दे रही थी। ये जनता को केवल गुमराह कर रहे हैं। गांधी जी को अडानी दिख रहे हैं, राहुल गांधी जी कहाँ महंगाई पे? राहुल गांधी जी हर उस मुद्दों पे अडानी का घोटाला, देश की जनता क्या पूछ रही है? मोदी अडानी का रिश्ता क्या है? मोदी अडानी चोर है? आखिर चोर चोर मौसेरे भाई, चोर पे बवाल हुआ है, इसी चोर शब्द पे बवाल हुआ है। देखिए, मैं कहता हूँ चोर की तानाशाही नहीं चलेगी। अडानी का जो 20,000 करोड़ का घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए, जेपीसी जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी के चोरी को छुपाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है। शायरी छोड़िए, पहले अपने नेता तो बचाइए, राहुल गांधी जी को तो बचाइए। डरने वाला नहीं है हमारा नेता। डरने तो बयान क्यों देते हैं? कौन सा विवादित बयान थे? मतलब चोर को चोर के वही कहावत नहीं कही गई है। एक घर वाले थे, वो बोले चोर आया चोर आया, चोर जो चिल्लाए उसी को 2 साल की सजा हो गया। वह देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो इतना विकास किया है कि देश की जनता का खून पीने का काम किया है। ऐसा प्रधानमंत्री देश में नहीं चाहिए जो सबके साथ की बात करे, जनता का विनाश करे, जनता को महंगाई पे बात न करे, जनता को जुमला देता रहे। कल मोदी जी का भाषण सुना आपने? 2047 तक वह मोदी जी बड़े बड़े कार्यालय उद्घाटन करके और देश की जनता का पैसा भाजपा और अडानी माल्या इनको देने का काम करे। इस देश में क्या नीरव मोदी को, मेहुल चोकसी को, इनको चोर नहीं कहा जाए? इनको जातिगत तरीके से कहते हैं। मोदी को क्यों कहते हैं? मोदी कास्ट में क्यों बोल रहे हैं? अरे भैया, मोदी जी ने आपको चोखा भेज दिया क्या? बाटी चोखा। बिहार से चुनाव नहीं है, बिहार में चुनाव नहीं है। लग रहा मोदी जी ने बाटी चोखा 2024 में तो चुनाव है। कांग्रेस क्या सोच रही है? 2024 में राहुल गांधी जी की जेल का मुद्दा बनाएंगे, जाइए ना कोर्ट में अपील कीजिए। अरे राहुल गांधी को 2 मिनट क्या 2 साल नहीं जेल रख सकते। ये 2 साल का तो बहाना है, ये केवल बहाना है। तो चाहते हैं राहुल जी जेल चले जाए 2024 में, बेरोजगारी महंगाई पर बात ना हो, सिर्फ राहुल जी जेल जाए, इसमें कांग्रेस पार्टी चुनाव। कौन? भारतीय जनता पार्टी में कहता तो हूँ केवल इस देश की जनता को गुमराह करना चाहती है, केवल गुमराह करके देश की सत्ता पे काबिज होना चाहती है। आज उठाइए सीएमआई की रिपोर्ट, उठाइए एडीआर की रिपोर्ट, उठाइए एनसीआरबी की रिपोर्ट। क्या भारतीय जनता पार्टी ने किए गए वायदों को पूरा करने का काम किया है? भारतीय जनता पार्टी ने केवल जुमले पे जुमला देने का काम किया है। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार सुनिए, राहुल गांधी वो चोर हैं जो निडरता के साथ सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी सच के साथ खड़े हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। भारतीय जनता पार्टी देखिए ईडी सीबीआई जब अपना काम करती है तो आप लोग कहते हैं कि मोदी जी के पक्ष में एक अडानी बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन का मोदी जी से क्या रिश्ता हो सकता है? कहे नहीं भैया, मोदी जी का रिश्ता नहीं होता तो क्या संसद भवन में जब पूछा जा रहा है कि अडानी मोदी जी का रिश्ता क्या है तो बता दीजिए। कोई ऐसा रिश्ता तो नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बताना नहीं चाहते हैं। हमें तो लगता है भाई कोई बहुत ऐसा रिश्ता है जो जनता के सामने नहीं रखना चाहते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री को डरपोक न कहा जाए? क्या देश के प्रधानमंत्री को कायर न कहा जाए? क्या देश के प्रधानमंत्री को जुमला जीबी न कहा जाए? क्या फेंकू जीबी न कहा जाए? देश का
प्रधानमंत्री जब कोई भी एक पढ़े लिखे लोगों को आयोग सांसद घोषित करके उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, प्रधानमंत्री जी आए दिन जुमला देते रहते हैं। प्रधानमंत्री इस देश के लिए अयोग्य हैं, उनको देश की जनता 2024 में सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। तो बेदखल कर चुकी है ना जनता, आप लोगों को करने के बाद ही तो भाजपा की सरकार आई है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की आपने कहा जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी विलय हो चुकी है, मैं कहता हूं जो लोग कांग्रेस मुक्त का सपना देख रहे हैं वो कांग्रेस युक्त आने वाला है। देखिए कर्नाटक का चुनाव आ गया है, भारतीय जनता पार्टी का 13 मई सुपड़ा साफ है। कर्नाटक में जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया है और मलाई खाने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी एक कॉर्पोरेट तंत्र की सरकार है। कॉर्पोरेट तंत्र ने इस देश की जनता को केवल गुमराह करने का काम किया है। मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि देश की जनता तैयार है, 2024 में आपको सत्ता से बेदखल करेगी। आप लोग जिस तरीके से कहते हैं कि राहुल गांधी जी को पप्पू कहा जाता है, आप लोग भी तो प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा नहीं रखते, आप लोग भी चौकीदार कहते हैं, तब सवाल नहीं उठता है। देखिए एक संवैधानिक पद है, देश की गरिमा है। प्रधानमंत्री जी का सभी को, कोई भी प्रधानमंत्री हो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री एक उद्योगपति को लेके अपने संबंधों को जब जाहिर नहीं करते तब वो कहां चला जाता है संवैधानिक पद। उस पद की गरिमा देश की जनता तब रखेगी जब आप देश की जनता के न्याय के अधिकार की हक की बात करेंगे। केवल इस देश में प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को तुष्टीकरण के नाम पे बांटने का काम किया है। ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो देश की जनता को लूटने का काम करे। लूटतंत्र के लूटो लूटो, अदानी और अंबानी के झोले में पैसा माल जाता रहे। प्रधानमंत्री जी देश पे देश जनता जुमला पे। गांधी जी की सदस्यता रद्द के बाद बंगला खाली करने को भी कह दिया गया है। मैं कहता हूँ अब राहुल गांधी जी का बंगला सेवन लोक कल्याण मार्ग है जो अदानी कल्याण मार्ग बना हुआ है। अब राहुल जी का बंगला आप खाली करवा के उनके दिल से देश की जनता राहुल गांधी को अपने में दिल में बसा के रखी है। मैं कहता हूँ हम जैसे युवा और देश की जनता राहुल गांधी के लिए जान देने के लिए तैयार है, उनको घर में अपनी जगह क्या बात होती। देखिए राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो इस देश की जनता और इस देश की आवाज बने हुए हैं, इस देश के साथ खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी इस देश की आवाज को दबाना चाहते हैं लेकिन ये दबेगी नहीं, ये पूरे हुंकार के साथ और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता और देश की पूरी जनता, अब ये लड़ाई जनता की है, किसी पार्टी की नहीं है। जनता अपने अधिकार और अपने हक के लिए इस सड़क पे खड़े होने का काम करेगी और संघर्ष जारी रहेगा, हमारा संघर्ष हारेगा नहीं। केजरीवाल जी लगातार समर्थन में उतर रहे हैं, उन्होंने संसद में उन्होंने बयान दिया और कहा कि जो मैनेजर है अडानी को मैनेजर बताया मोदी जी का। बिल्कुल मोदी जी ने कहा था बहुत हुआ, मैं हूँ चौकीदार। चौकीदार वाकई में देश के प्रधानमंत्री थे, मालिक तो अडानी जी थी, ये तो सच बात है। आज विपक्ष एकजुट हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देगा। जिस तरीके से देखिए अभी तमाम प्रदेशों में लोगों का समर्थन मिल रहा है, सभी विपक्षी नेता एक साथ होकर प्रदर्शन के जरिए राहुल गांधी के साथ खड़े होने का काम कर रहे हैं। सभी लोग एक साथ होकर लड़ेंगे और जीतेंगे। ये एक क्रांति है, जिस तरीके से इस देश में बहुत सारी क्रांतियां हुई, चाहे हरित क्रांति की बात करें चाहे श्वेत क्रांति की बात करें, इस देश में देश बचाओ एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है और वो लोग अपने राहुल गांधी को नेता मान के इस देश की जन जन की आवाज बन के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जिस तरीके से मोदी शाह की स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी से बता रही है तो ये फेल होती नजर आई है। यदि राहुल गांधी जी आगे अपील नहीं करते और जमानत न लेकर जेल चले जाते हैं तो 2024 में विपक्ष रह नहीं जाएगा। जब विपक्ष नहीं रहेगा तो महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात नहीं होगी, सिर्फ राहुल गांधी जी जेल में है इन्हीं मुद्दों पर बात होगी और कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव आसान हो जाएगा और कहीं ना कहीं मोदी शाह की जो स्ट्रेटेजी है वो फेल होती नजर आएगी। तो ऐसी वीडियो के लिए मेरे साथ मैं तनु, नेशन कीपर्स।